हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी, जैसे कुछ बेसिक से फॉर्मूले और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, तो उसमें हमने 2 क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसी क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपका उससे रिविजन भी हो जाएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन लेते हैं। जो मैंने कल 2 क्वेश्चन करवाए थे वो मैं दोबारा आज करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज अ पेन फॉर 50 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 60 रुपीज, देन फाइंड। एक दुकानदार 50 रुपए में एक कलम को खरीदता है तथा उसे 60 रुपए में बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो फर्स्ट में ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंट, मतलब लाभ प्रतिशत, और सेकेंड फाइंड करना है क्या कि प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट। तो ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, देखिए एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। यहाँ पे गिवन क्या क्या है? तो मेरे पास गिवन है सीपी। सीपी कितना है? तो सीपी है 50, खरीदे कितना में है? 50 रुपए में। ठीक है, और बेच कितना में रहे हैं? एसपी कितना है? तो 60 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? खरीद रहे हैं 50 में, बेच रहे हैं 60 में, 10 का हो जा रहा है क्या मेरा प्रॉफिट? 10 का क्या हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है। हमको निकालना है क्या? प्रॉफिट परसेंट, मतलब पी परसेंट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 10 का। प्रॉफिट और लॉस निकालते किस में है? हमेशा सीपी पे निकलता है। तो लिखेंगे 50 गुने 100। 50 से इसको कट करेंगे 2 बार में, कितना आएगा? 20%। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकेंड में क्या पूछा था? सेकेंड पूछा है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना बोला है। इसमें कुछ नहीं बोला था, मतलब किसमें निकालना है? हमें को सीपी पे ही निकालना है, लेकिन इसमें बोल दिया है एसपी पे निकालना है। तो प्रॉफिट कितना का है? 10 का। एसपी कितना है? 60 और गुने 100। यहां से 0 0 कटेगा। 1/6 का मतलब होता है कितना? 16.2/3%। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 300 रुपीज बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 2100 रुपीज, देन फाइंड। एक घड़ी को 2100 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 300 रुपए की हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या फाइंड करना है? तो लॉस परसेंट, मतलब हानि प्रतिशत, और दूसरा फाइंड करना है लॉस परसेंट ऑन एसपी, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कल बताया था। ठीक है, देखिए मेरे पास गिवन क्या क्या है। तो इस बार सीपी गिवन नहीं है, मेरे पास है सिर्फ एसपी। कितना है? तो 2100 रुपए है, 2100 रुपए। ठीक है, लॉस कितना का हो रहा है? 300 रुपए का। कितना का? 300। अगर देखिए हम बेच रहे हैं 2100 में और हमको 300 का लॉस हो जा रहा है, तो खरीदे कितना में होंगे? तो 2400 में खरीदे होंगे। 2400 में खरीदे होंगे और 2100 में बेच दिए होंगे, तभी तो हमको 300 का लॉस होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है फर्स्ट में क्या? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट किस पे निकलेगा? तो सीपी पे निकलेगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है उसमें। तो 300 बटा में 24 गुने 100। ये 2 0 यहां से कट जाएगा, 3 8 24। तो 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%, मतलब 12.5%। ठीक है, सेकेंड में बोला है लॉस परसेंट ऑन एसपी, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत। तो हानि हो रहा था 300 का, और विक्रय मूल्य एसपी कितना था? तो 2100 गुने 100। ये 2 0 यहां से कटेगा, 3 1 3 और 3 7 21। 1/7 का मतलब कितना बताए थे? 14.2/7%। अगर पॉइंट में आंसर लिखा होगा तो 14.28%। ठीक है, ये सेकेंड का हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन करवाए वो मैंने पहले ही वीडियो में भी करवाए थे। ठीक है, तो अभी आपका उसमें रिवीजन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल्स हिज आर्टिकल फॉर 161 rupees, then he gains 1/6 of the cost price. Find the cost price of the article. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को
161 रुपए में बेचता है तो उसे क्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 1/6 दिया हुआ है, ठीक है, 1/6 इसका कॉस्ट प्राइस का, तो जिसमें भी का लगा रहेगा, से लगा रहेगा, या इंग्लिश में लगा रहेगा, देन लगा रहेगा, ठीक है, तो ये सब जहां जिस पे लगा रहेगा ना उस पे काम करना है, ठीक है, वो मतलब कि वो चीज नीचे लिखा हुआ होगा, ठीक है। देखिए परसेंटेज में मैंने ये चीज बताया होगा पहले भी। देखिए यहां बोला है, नहीं तो पहले इसको हम बाय प्रोसेस बताते हैं। देखिए बोला क्या है कि क्रय मूल्य का 1/6 क्या है, लाभ है। क्रय मूल्य का 1/6, प्रॉफिट जो है वो सीपी का 1/6 है। मतलब क्रय मूल्य का 1/6 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट रेशियो सीपी अगर हम देखें तो 1/6 होता है। अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो ये बनेगा, मतलब ये जो 6 है वो मेरा सीपी है और 1 जो है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट कैसे समझेंगे, फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 1/6, तो ये किसके बोला, ये किसका बोला है, किसमें का लगा हुआ है, तो क्रय मूल्य का, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो सीपी होगा। और किस पर बोल रहा है, तो किसका बोल रहा है, 1/6 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। तो इतना ना करके हम डायरेक्टली समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास सीपी है और प्रॉफिट है, हमको पूछा क्या है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, ठीक है। ये तो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू में है ना, रुपया में हमको चाहिए। अब जरा सोचिए 6 मेरा सीपी है और 1 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 में अगर हम कोई सामान बेचेंगे उसमें 1 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब हम एसपी जो बोले तो एसपी हम कितना में बेच रहे होंगे, 7 में बेचेंगे तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। हम 6 में खरीद रहे हैं, 7 में बेच देंगे तो 1 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी 7 यूनिट का जो वैल्यू है मेरा कितना रुपया है, 161, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, मतलब 23 रुपया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 6 है, 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपए। 138 क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस is 2/7 of the selling price, then find the profit। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये 2/7 ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, नीचे वाला वैल्यू क्या होगा, तो बोला है किसका, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, जिसपे, और इंग्लिश में देखिए ये पहले किस बता रहे हैं कि हिंदी में अगर जिसमें का या से लगा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और अगर इंग्लिश की बात करें तो देन या फिर ऑफ ये सब लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको समझना है क्या कि वो चीज मेरा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये परसेंटेज पहले बता चुके हैं। देखिए बोला क्या है, विक्रय मूल्य का, मतलब ये क्या मेरा एसपी है, और क्या हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये जो 2 है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है। जरा सोचिए हम 7 रुपए में कोई सामान बेचें, 2 का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कब होगा, जब हम सीपी मतलब खरीदे होंगे कम में, तो कितना कम में खरीदेंगे, तो 2 कम में खरीदेंगे तभी तो होगा। मतलब हम 5 में खरीदेंगे, 7 में बेच देंगे तो 2 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। हमको पूछा है क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 का, कितना में निकालना है, हमेशा सीपी पे निकलता है, तो नीचे क्या लिखेंगे, सीपी कितना है, 5 है, तो 5 गुने 100 परसेंट निकालना है, 100 करेंगे, 5 से कट करेंगे 20 बार में कितना आएगा, 40%, ठीक है। चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 450 रुपीज, इट इज सोल्ड एट 10% लॉस, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 450 रुपए है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम लोग कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए यहां पर मेरे पास गिवन क्या है, तो मेरे पास गिवन है सीपी कितना, 450, ठीक है। लॉस कितना का हो रहा है, 10% का हो रहा है,
ठीक है। लॉस कितना का हो रहा है, तो 10% का हो रहा है, ठीक है। मतलब ये लॉस परसेंट मेरे पास गिवन है। इसमें हमको निकालना क्या है, तो एसपी निकालना है। अब देखिए, अगर आप लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन का कंसेप्ट पहले सीखते हैं। देखिए, खरीदे हैं 450 में, बेच रहे हैं 10% का लॉस में। लॉस में बेच रहे हैं मतलब कि एसपी जो है वो कम होगा, और कम वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, लेस फ्रैक्शन। जैसे हम बताए थे, लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन, ठीक है। तो लेस फ्रैक्शन कब यूज करेंगे और मोर फ्रैक्शन कब यूज करेंगे, जब कम वाला वैल्यू निकालना होगा तो लेस फ्रैक्शन, और जब ज्यादा वाला वैल्यू निकालना होगा तो मोर फ्रैक्शन यूज करना है। तो जरा सोचिए, हम खरीदे हैं 450 में, बेच रहे हैं 10% का लॉस में, मतलब एसपी जो निकलेगा वो कम होगा, मतलब हमको कम वाला वैल्यू निकालना है। तो कम वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लेस फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो पहले 450 था, इसमें क्या हो गया, 10% लॉस हो गया, तो कितना में बेच रहे होंगे, 90% में, और 90/100 मतलब क्या है, लेस फ्रैक्शन है। 100/90 मोर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमको यूज करना है क्या, लेस फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज तो हम डायरेक्ट लिख लिए। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 बचे 45, 9 चौक 36 और 4 40, मतलब 405 रुपए क्या है हमारा आंसर है। देखिए, इस चीज को फॉर्मूला से अगर करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो अभी हम यहाँ पे लॉस मेरे पास है, तो हम लॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस लॉस परसेंट बाय 100, यही तो होता है। देखिए, 100 में लॉस परसेंट मतलब 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला याद ना रख के लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये 100 ऊपर लिखना पड़ जाए, मतलब मोर फ्रैक्शन का यूज करना पड़ जाए। कब होगा अभी बताएंगे, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको। खैर, फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक याद हो गया, फॉर्मूला से यही चीज लिखते हैं, ये सीपी है और ये 100 माइनस लॉस परसेंट है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही। लेकिन इसको करने का एक और भी तरीका है, जिसमें हम लोग सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू का जो है यूज करेंगे। देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ये समझना है ये कंसेप्ट। देखिए, इसको एक तरह से और कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। यहां पे आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। गिवन क्या क्या था, तो 450 सीपी था, ठीक है, और लॉस कितना का हो रहा था, लॉस परसेंट क्या था, 10%। अगर इस 10% को हम ध्यान से देखें तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10, ठीक है। लॉस और प्रॉफिट होता किस पे, हमेशा सीपी पे। तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो सीपी होगा, और यहां बोला है लॉस, मतलब ये 1 जो है वो मेरा लॉस है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो सीपी का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, गिवन है, कितना, 450, मतलब इस 10 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 450। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, एसपी। तो एसपी कितना होगा, यहाँ पे 10 में खरीद रहे हैं, 1 में क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, मतलब कि 9 में, सॉरी उल्टा बोल दिया, 10 में खरीद रहे हैं, 1 का लॉस हो रहा है, मतलब कि हम 9 में बेच रहे होंगे तभी तो 1 का लॉस होगा। मतलब हमको 9 का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो 9 का। तो यहां से 0 0 काट देंगे, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 45 रुपए। तो हमको निकालना है 9 यूनिट का, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो कितना हो जाएगा, 405 रुपए। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से भी ज्यादा आसान एक चीज और कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू तब के लिए है जब यहाँ पे कोई ये क्या बोलते हैं, पूर्णांक वाला जो रहता है परसेंटेज वैल्यू, उस तरह का रहेगा तो ऐसे करेंगे। लेकिन ये तो ये मेरा सिंपल सा है, तो सिंपल के लिए फ्रैक्शन वैल्यू अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो भी देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको एक तरह से और कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू यहां पे यूज नहीं करना चाहते हैं तो थर्ड मेथड भी लिख सकते हैं। थर्ड मेथड क्या, सेम ही है। देखिए, 100% का मतलब हम हमेशा क्या मानते हैं, सीपी को मानते हैं, ठीक है। 100% किसको मानते हैं, सीपी को मानते हैं। अब जरा सोचिए,
मेरे पास गिवन क्या है 100%, सीपी गिवन है 100% कितना है 450, ठीक है। लॉस कितना का हो रहा है 10% का। जरा सोचिए 100 का चीज है, मान लो कोई 100 का सामान है, हम बेच रहे हैं 10% का लॉस में, तो कितना बेचेंगे 90% में बेचेंगे। तो सीधा सीधा हमको यहाँ निकालना है किसका वैल्यू 90% का। यहाँ से एक जीरो का वैल्यू अगर माइनस कर, यहाँ कितना है 10 का वैल्यू निकल गया, हमको क्या निकालना है 90%। तो 10% का वैल्यू 45, तो 10 9 90, 9 गुना किए, इधर भी 9 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 405 रुपए। तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू अगर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों, कैसे 100 का वैल्यू 450, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, 10 का वैल्यू 45, तो 90 निकालना है, 9 गुना है, कैसे निकाल सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड जो मैंने बनाया फ्रैक्शन वाला, तो दोनों सेम मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है। जब उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे कि पूर्णांक वाला 16.2/3%, ये वाला वैल्यू जैसे आ जाता है, तब इससे करने से थोड़ा सा क्या लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लेंगे 1/6, तो ये 6 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना। तो जो सेकेंड वाला टाइप है वो इसके लिए ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू रहेगा वो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। क्वेश्चन है अ बैट इज बाउट फॉर 1200 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। एक बल्ला को 1200 रुपए में खरीदा जाता है तथा उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में तो मैंने सारा कंसेप्ट समझा दिया, अब देखिए इसको जल्दी से कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइप 1200 मेरे पास क्या है सीपी है, हमको निकालना क्या है एसपी, ठीक है, हमको निकालना है एसपी। 1200 गुने एसपी, प्रॉफिट हो रहा है मतलब ज्यादा हम बेच रहे हैं, मोर फ्रैक्शन यूज करेंगे, कितना 10%, 110/100 डायरेक्ट करिए, 0 0 कट गया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 11 गुने 12 132, और यहाँ पे एक जीरो, 1320 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड में क्या बताया था फ्रैक्शन वैल्यू लेके, तो यहाँ पे तो मेरा नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू, तो फ्रैक्शन वाला सब अच्छा क्या है मेरा थर्ड मेथड जो बताए थे। कैसे, देखिए सीपी को क्या मानेंगे हमेशा 100%, 100% का वैल्यू कितना है 1200, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे अगर हम 2 जीरो हटा दें तो 1% का वैल्यू मिल जाएगा कितना 12। हमको निकालना क्या है 10% प्रॉफिट लेना है, तो सोचिए 100 में खरीदेंगे, 100 में खरीदे हैं और 10% का प्रॉफिट बेचेंगे, कितना बेच देंगे हम लोग 110 का वैल्यू बेच देंगे, तो 110% का फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 110 का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू कितना है 12 रुपए है, तो 110 11 110 रुपए कितना होगा 110% का, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1320, ठीक है। 12 गुने 11 कितना होता है 132 होता है, एक जीरो है तो कितना हो गया 1320 रुपए। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू यूज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, 10 का वैल्यू क्या होता है मेरा सीपी है, तो 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1200 है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 120। तो हमको यहाँ 1 से मतलब नहीं है, हमको निकालना है क्या कि अगर ये सीपी है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बेच रहे होंगे कितना में 11 में, तो हमको 11 का वैल्यू फाइंड करना। 10 का वैल्यू है इतना, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 120। हमको निकालना है 11 का वैल्यू, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1320। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू लेके बनाएं या फिर डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू को ही मानकर बनाएं या फिर लेस फ्रैक्शन मोर फ्रैक्शन करके बनाएं, तीनों में टाइम आपका सेम ही लगने वाला है। लेकिन आपको तीनों हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप भी नए हैं, आपको कंसेप्ट सीखना है। एग्जाम में आपका जो दिमाग पहले स्ट्राइक करता है उससे आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। अ शॉपकीपर बाइज अ टीवी फॉर 4500 rupees and sells it at 11:1 by 9% loss. Then find the selling price of the TV. एक दुकानदार 4500 रुपए में एक टीवी खरीदता है तथा उसे 11.1/9% हानि पर बेच देता है, तो टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक वाला जब फ्रैक्शन वैल्यू आएगा तब क्या होगा, आपको दिक्कत करेगा तो उस परसेंटेज वैल्यू से नहीं बनाना। देखिए
हम लोग जो सेकंड मेथड यूज करते थे उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन कंसेप्ट। ठीक है, बोला क्या है कि 4500 रुपए में एक टीवी खरीदता है, हमको निकालना क्या है इस पे एसपी। ठीक है, 4500 में क्या खरीदता है, टीवी खरीदता है। और अगर आपको ध्यान में होगा तो 11.1/9% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9। अब जरा सोचिए 9 में 1 का क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, मतलब बेच कितना में रहे होगा, 8 में। तो लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन जब लिखेंगे इसका, जब लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8/9 या फिर 9/8, ये दो चीज लिखा है। तो हमको यहाँ क्या यूज करना है वो हमको देखना पड़ेगा। तो हम खरीद रहे हैं इतना में और लॉस में बेच रहे हैं, मतलब कम दाम में बेचे होंगे और हमको कम वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको निकालना है लेस फ्रैक्शन। लेस फ्रैक्शन क्या होगा, 8/9। 9 से इसको काट दीजिए, 9 पंजे 45, तो 8 पचे 40, 4000 रुपए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इससे भी अच्छा मेथड हमारा क्या है, तो जो परसेंटेज वैल्यू जो मेरा दिया हुआ है उसको ध्यान में रखना है। गिवन क्या है, 11%, 11.1/9% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस मतलब कि 1/9 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ये मेरा सीपी है और ये मेरा लॉस है, तो एसपी क्या होगा, 8 होगा। 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4500 है। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, मतलब 500। हमको निकालना है एसपी मतलब 8 का वैल्यू, तो 8 यूनिट वैल्यू कितना होगा, 8 पचे 40, 4000 हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइस अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज 6000 रुपीज। दैट वॉच इज सोल्ड एट 16:2/3% प्रॉफिट। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। एक घड़ी का क्रय मूल्य 6000 रुपए है। उस घड़ी को 16.2/3% लाभ पर बेचा जाता है, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन सेम ही है, हम ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपको इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, हमको निकालना है एसपी। ठीक है, 16.2/3% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, 6000 का वस्तु है, मतलब घड़ी है, उसको हम खरीद रहे हैं 6000 में और बेच रहे हैं क्या, तो 16.2/3% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं। मतलब 6 में खरीदेंगे, 7 में बेच देंगे। ठीक है, मतलब 7/6 क्या होगा मेरा, मोर फ्रैक्शन और लेस फ्रैक्शन क्या होगा ये। तो यूज क्या करना है हमको, तो ये यूज करना है मोर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि हम खरीद रहे हैं 6000 में और उसको प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब बेचेंगे क्या, ज्यादा में, तो ज्यादा वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो मोर फ्रैक्शन यूज करेंगे कितना, 7/6। ठीक है, 6 से इसको कट करेंगे 1000। ठीक, तो 7000 आ जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, इससे भी बढ़िया कौन सा मेथड बोले थे आपको, तो परसेंटेज वैल्यू वाला। 16.2/3% कितना होता है, 1/6। ठीक है, 6 मेरा क्या है, सीपी है, 1 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी क्या होगा, तो इस बार 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट में बेच देंगे तो 7 में बेचेंगे। 6 का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना, 6000। 6 का वैल्यू 6000, तो 7 का वैल्यू 7000। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर 1690 rupees earned 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इज। देखिए 1690 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस बार क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, तो एसपी गिवन है। बेच रहे हैं कितना में, तो 1690 रुपए में। ठीक है, और हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 30% का। ठीक है, तो हमको निकालना है लागत मूल्य। अब जरा सोचिए 30% में प्रॉफिट बेचना है, 100% हमेशा किसको मानते हैं, 100% हमेशा हम सीपी को मान के चलेंगे। तो जरा सोचिए मेरा 100% सीपी है, 30% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 130% मेरा क्या है, एसपी है, और एसपी मेरा गिवन कितना है, तो 1690 रुपए। ठीक है, तो यहां से 1 0 1 0 खत्म, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, मतलब 1% का जो वैल्यू है मेरा कितना है, 13 रुपए।
ठीक है, हमको क्या निकालना है, लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है। कितना है सीपी, 100%। तो 2 जीरो इधर लग गया तो 2 जीरो इधर भी लगेगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना है, तो 1300 रुपए हमारा आंसर है। देखिए इसको एक तरह से और करेंगे, वही लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन से। ठीक है, ये हमारा सेकेंड मेथड होगा। गिवन क्या है, एसपी गिवन है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, सीपी। ठीक है, देखिए एसपी कितना है, तो एसपी है हमारे पास 1690 रुपए। ठीक है, अब जरा सोचिए 1690 रुपए में हम बेच रहे हैं, हमको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम खरीदे कम में होंगे और 1690 में बेच दिए होंगे, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होता है, ये तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्या बताया था कि सीपी अगर बड़ा होता है एसपी से तो होता है क्या, लॉस। पहले बताया था छोटा होगा तो होता है प्रॉफिट, सीपी अगर बड़ा होगा एसपी से तो होता है लॉस, और बराबर जब होगा तो क्या होता है, ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, ये बताए थे। तो जरा सोचिए इस बार मेरा क्या है, सीपी जो है सॉरी प्रॉफिट हो रहा है और एसपी कितना है, तो 1690 रुपए, मतलब खरीदे कम में होंगे। यही चीज हम आपको बोल के समझा रहे हैं ताकि आपको याद हो, इसे रटने से नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ये समझिए सिर्फ कि अगर सोचिए हम 1690 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीदे कितना होंगे, कम में खरीदे होंगे, तभी हमको 30% प्रॉफिट होगा। तो जरा सोचिए 30% प्रॉफिट हो रहा है तो बेचेंगे कितना, बेचे कितना में होंगे, तो 130 ये होगा। लेकिन इस बार हमारा वैल्यू क्या फाइंड करना है, सीपी। सीपी क्या होगा, कम होगा, मतलब हमको क्या यूज करना है, लेस फ्रैक्शन। तो ये नहीं क्या 100/130, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100/130। ठीक है, ये 0 0 खत्म, यहां से 13 से कट करेंगे तो 130, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1300, ये हमारा क्या आएगा, तो 1300 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर जो मैंने परसेंटेज वैल्यू से बनाया वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1700 रुपीज, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी फाइंड करना है, एसपी कितना है 1700, मतलब 1700 में बेच रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, मतलब हम खरीदे क्या होंगे, ज्यादा में खरीदे होंगे और कम में बेच देंगे, तभी तो लॉस होता है। तो हमको निकालना है सीपी, मतलब खरीदे होंगे ज्यादा में, तो हमको ज्यादा का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब मोर फ्रैक्शन यूज करना है। ठीक है, अब हमको 30 क्या हो रहा है, 15% लॉस हो रहा है, मतलब 100 में खरीदे होंगे 85 में बेच दिए, मतलब 85% लॉस हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, लेस फ्रैक्शन, लेकिन हमको चाहिए क्या, मोर फ्रैक्शन, में भी ज्यादा का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे 100/85, 100/85, 17 से कट करेंगे, यहाँ पे 100, 17 बचे 85, 5 से कट करेंगे 20 बार में, तो आंसर क्या आएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो हुआ एक टाइप। दूसरा टाइप और क्या बनाएंगे, देखिए हम दोनों टाइप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको भी सीखना है। ठीक है, देखिए 15% क्या बोल रहा है कि हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि 100% हमेशा मेरा क्या है, तो सीपी है। अब जरा सोचिए 15% के लॉस में अगर हम बेच दें, 15% अगर हम लॉस में बेचेंगे तो कितना में बेच रहे होंगे, 85% में, और क्वेश्चन में कितना बोला है, तो हम 1700 में बेच रहे हैं, 1700 में बेच रहे हैं, तो 85 का वैल्यू 1700 हमको फाइंड क्या करना है, सीपी क्रय मूल्य 100 का वैल्यू फाइंड करना है। तो 17 से अगर हम इसको कट करते हैं, 17 बचे 85 और 17 से इसको कट करते हैं तो 17 के 17 100 बच गया। हमको क्या निकालना है, 100%। तो 5 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 100 बनेगा, तो इसको भी 20 से गुना कर देंगे तो 2000 बनेगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ बुक इज सोल्ड फॉर 7200 रुपीज causing a loss of 11:1/9%. What is the cost price of the book? एक पुस्तक 7200 रुपए में बेची जाती है जिसमें 11.1/9% की हानि होती है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है। देखिए पहला क्या है, लेस फ्रैक्शन और मोर फ्रैक्शन, पहला टाइप यही है, यही
इसी टाइप से पहले बनाएंगे। देखिए 11/9% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/9। ठीक है, अगर 9 में खरीद रहे हैं, एक का लॉस में बेच रहे हैं, मतलब बेचे कितना में होंगे 8 में, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिखते हैं लेस फ्रैक्शन में तो 8/9 या फिर 9/8 ये होता है दो फ्रैक्शन वैल्यू, लेस फ्रैक्शन और नो फ्रैक्शन में। तो देखिए 7200 में हम बेच रहे हैं और हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, खरीदे होंगे ज्यादा में खरीदे हैं, ज्यादा का वैल्यू फाइंड करना है तो मोर फ्रैक्शन 9/8, 8 9 72 9 9 81। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसको और एक तरह से कैसे करते थे, तो 11:1/9% फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है 1/9। 9 मेरा क्या होगा सीपी, एक मेरा क्या होगा लॉस, तो एसपी क्या होगा, जब 9 में खरीद रहे हैं, एक में बेच रहे हैं, तो एसपी क्या होगा 8, मतलब हमको 8 का वैल्यू गिवन है, 8 का वैल्यू कितना गिवन है, तो 7200 रुपए। 8 1 8 और 8 9 72, एक यूनिट का वैल्यू कितना मिल गया 90, तो हमको क्या निकालना है सीपी, सीपी कितना है 9 यूनिट, 9 9 8100, 8100 क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अ फैन इज सोल्ड फॉर 7200 रुपीज मेकिंग अ 12.5% प्रॉफिट, या फिर अगर कहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखा रहेगा किस पे, तो 12:1/2% भी लिख सकता है, क्योंकि ये पॉइंट में है, वो क्या रहेगा पूर्णांक में रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, मतलब एक पंखा 7200 रुपए में बेचा जाता है, जिसमें 12.5% क्या हो रहा है लाभ प्राप्त कर होता है, तो पंखा का विक्रय मूल्य देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/8 होता है, मतलब 8 में खरीदेंगे, एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट, मतलब बेचे में कितना है 9 में, तो 9/8 फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, मोर फ्रैक्शन, लेस फ्रैक्शन क्या लिखेंगे 1/9, ये दो चीज होगा। अब जरा देखिए हमको निकालना है क्या सीपी, बेच रहे हैं कितना में 7200 में, और हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट, मतलब खरीदे होंगे कम में, तो कम का वैल्यू फाइंड करना है, तो लेस फ्रैक्शन 8/9, 9 8 72, तो 8 8 क्या हो जाएगा 6400, हमारा क्या होगा सीपी होगा। ठीक है, अगर हम दूसरा मेथड से बनाए, दूसरा टाइप 12.5%, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। ठीक है, यहाँ पे तो पॉइंट में है, तो आप यहाँ पॉइंट में लिख सकते हैं 12.5% आप देखिए। अब जरा देखिए ये 1/8, 8 मेरा क्या है सीपी और ये मेरा क्या है प्रॉफिट। ठीक है, जरा देखिए 8 रुपए में सामान खरीद रहे हैं, एक में बेच रहे हैं, एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेंगे कितना में 9 में बेच रहे होंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। 9 का वैल्यू इसीलिए हम गिवन है, ये एसपी है, एसपी तो मेरा पास गिवन है, 9 का वैल्यू है 7200 में बेच रहे हैं, तो जरा सोचिए इसको कट करते हैं 9 8 72, एक का वैल्यू कितना 800, तो हमको फाइंड करना है सीपी, मतलब 8 का वैल्यू, तो 8 8 64, 6400 मेरा क्या है सीपी है। ठीक है, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो अगर अंधेरा दिख रहा है, काला दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट परसेंट ऑन इट इज, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 8/5 गुना, ठीक है, किसका बोला है, तो लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो विक्रय मूल्य जो है देखिए यहाँ पे, पहले तो हम इसको डायरेक्ट समझाते हैं। बोला है लागत विक्रय मूल्य उसका लागत मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है सीपी का 8/5 गुना है। ठीक है, तो सीपी अगर इधर लिखेंगे तो एसपी रेशियो सीपी निकल जाएगा कितना 8/5। ठीक है, तो इतना नहीं करने के लिए क्या बताया था आपको कि 8/5 नीचे लिखा, इसलिए लिखा हुआ है, तो जिसमें का लगा हुआ है, का किसमें लगा हुआ है लागत मूल्य का, मतलब नीचे वाला हमारा क्या है सीपी है और ऊपर वाला क्या है तो एसपी है, तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट निकल रहा था। ठीक है, अब जरा सोचिए हमको निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट, खरीद रहे हैं 5 में, बेच रहे हैं कितना में 8 में, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, हमको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना है 5 गुने 100, 5 से इसको कट करते हैं 20 बार में, तो 20 दिया 60% क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंट है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विल बी,
एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए 5% बोला है लाभ, प्रॉफिट हो रहा है किसका, 5% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब कि 5 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें तो 1/20, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस होता किस पे, सीपी पे, मतलब ये मेरा सीपी है और ये मेरा प्रॉफिट, ठीक है। जरा सोचिए 20 में खरीदेंगे तो बेचेंगे कितना में, 21 में, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 21 में बेचेंगे। हमको लिखना क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, तो एसपी रेशियो सीपी, एसपी कितना है 21, सीपी कितना है 20, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5, व्हाट इज गेन परसेंट। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना है, 4:5, किसका, सीपी रेशियो एसपी, ये है 4:5। हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट। देखिए 4 में खरीदा है, 5 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट किसके हो रहा है, 4 में, तो गुने 100, 1/4 मतलब कितना, 25%, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप बस आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है, और आप अभी नए हैं तो क्वेश्चन को सिर्फ बनाते जाइए और नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। और अगर कोई पहले कहीं पढ़ चुके हैं तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, तो हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन है मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो इस क्वेश्चन क्या करें, वीडियो को पॉज करें और सोल्व करिए, आपसे क्या होगा, इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द सीपी रेशियो एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज A/B, इफ B इज 200% ऑफ A, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज। एक वस्तु के सीपी रेशियो एसपी का अनुपात A/B है, यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी रेशियो एसपी मेरा दिया हुआ है A/B, अब बोला क्या है कि B जो है वो A का 200% है, B जो है वो A का 200% है, ठीक है। तो A अगर हम मान लेते हैं 100 है तो B कितना होगा, तो इसका 200%, मतलब 200 होगा, ठीक है। अगर इसको 0-0 कट करते हैं तो 1/2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/2 निकलेगा। अब जरा सोचिए हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। खरीद रहा है 1 में, बेच रहा है 2 में, हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, 1 में गुने 100, तो 100% होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा हमारा, 100% होगा। चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए 80% बोला है, तो 80% मतलब 80/100, कट करेंगे 20 चौक 80, 20 25 100, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या बना, 4/5, ठीक है। अब जरा देखिए ये मेरा क्या है, सी, यहां बोला है क्या, विक्रय मूल्य का 80%, कौन, तो क्रय, जिसमें का लगा है वो नीचे होता है, मतलब ये एसपी है और ये सीपी है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। 4 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गुने 4, तो क्या होगा 25%, हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 1440 रुपीज अ ट्रेडर लॉसेस 10%, टू गेन 5% ही शुड सेल द आर्टिकल एट। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 1440 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए इसको हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। 10% हानि पे बेच रहा है, मतलब कितना बेच रहा होगा, 90%। 100% क्या मान के चलना है हमेशा, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। 100% हमेशा हम सीपी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो जरा सोचिए मेरा 100% क्या होता है, सीपी होता है। हम 10% की हानि पे बेच रहे हैं, मतलब 90% में बेच रहे होंगे, आप बेचेंगे कितना में, 1440 में।
90 का वैल्यू इतना है, तो हमको लिखना है क्या कि 5% लाभ कमाने के लिए। देखिए लाभ कब होगा, 100 में बेच रहे हैं तो हमको क्या मिलता है, सीपी, इतना हम खरीदते हैं, तो लाभ में कितना कर देंगे, 5% लाभ होना चाहिए। तो 105 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। 5% अगर हमको लाभ लेना है तो 105 में बेचेंगे, क्योंकि 100 तो मेरा सीपी होता है, तो 105%। अब जरा देखिए 90% का वैल्यू ये है, तो 1% का वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो क्या होगा, 1440/90, ये 90 इधर आ जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, 105%, क्योंकि 5% प्रॉफिट लेना है ना, तो इधर अगर 105 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करेंगे। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये 0 0 यहां से काट दीजिए। अगर इसको हम 9 से कट करते हैं तो 16 9 क्या होता है, 144। 16 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 16 × 5 = 80, ठीक है, और 16 × 16, मतलब कि 1680 रुपए मेरा क्या है, 1680 रुपए मेरा क्या है, 5% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। अगर बेचेंगे 5% प्रॉफिट में हमको बेचना है, कितना बेचेंगे, 1680 रुपए में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का लेंगे, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। देखिए, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर 2700 rupees, a man gets 10% loss. Then, at what price should he sell to gain 33:1/3%? एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपए में बेचने पर 10% क्या होती है, हानि होती है। तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 33.1/3% क्या हो, लाभ प्राप्त हो। देखिए यहां पे बोला क्या है, 10% हानि में बेचेगा, मतलब कितना बेचेगा, 90%। 100 तो हमको पता ही है सीपी होता है, बार बार नहीं लिखेंगे। 90% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2700, मतलब 2700 में बेच रहे हैं, और परसेंटेज में कितना बेच रहे हैं, 90% में। यहां से अगर हम कट करते हैं 0 0, 9 दिया 27, मतलब 30। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 30। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 30। हाँ, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 3000। ये तो मेरा सीपी निकला, क्योंकि 100 सीपी होता है। लेकिन हमको क्या करना है, 33.1/3% लाभ लेना है। तो 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3। ठीक है, ये 3 मेरा क्या होगा, सीपी, और ये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब जरा देखिए ये भी तो मेरा सीपी ही है, मतलब कि ये दोनों सीपी। अब जरा देखिए ये 100% में ये वैल्यू है, और ये 3 फ्रैक्शन वैल्यू में यही वैल्यू होगा। मतलब यहां पे अगर हम इससे लेके चलते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू 3000 है, 3 यूनिट का वैल्यू 3000 है। हमको क्या फाइंड करना है, तो 3 में एक ज्यादा, मतलब 4 का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब देखिए हमको क्या करना है, 33.1/3% क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है। तो 3 में खरीदे हैं, एक प्रॉफिट बेचेंगे, तो 4 में बेचेंगे, तो 4 का वैल्यू हमको यहां से फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राम सोल्ड अ मोबाइल फॉर 20,000 rupees at 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द मोबाइल टू गेन 40%? एक मोबाइल को 20,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 40% लाभ प्राप्त करना हो तो मोबाइल को किस मूल्य पर बेचना होगा। सेम तो टाइप है, देखिए उसमें लॉस हो रहा था, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए 100% क्या होगा, मेरा सीपी होता है, तो 25% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब हम 125% में बेच रहे होंगे, और 125% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपए। ठीक है, अब जरा देखिए इसको 25 से कट कर दे, 25 × 5 = 125, और 25 × 8 = 200। ठीक है, यहां पर 5 से कट करते हैं, 5 × 8 = 40 होता है, 16 × 5 = 80, 160। मतलब 1% का वैल्यू मेरे पास कितना है, 160। हमको फाइंड कितना करना है, 40% प्रॉफिट लेना है, मतलब 140 में बेचेंगे, 40% प्रॉफिट लेना मतलब 140% बेचेंगे, तो 140 से गुना कर देंगे इधर भी, तो 14 × 6 = 84, और 14 × 14 और 8, 14 से 20 और 2 22, मतलब 22,400 रुपए में क्या करेंगे, हम बेचेंगे, तो हमको क्या होगा, 140, मतलब 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ बाइसाइकिल फॉर 2,850 rupees, a shopkeeper gain 40%. If the profit is reduced to 8%,
देन द सेलिंग प्राइस विल बी, क्या है, 2850 रुपए में एक साइकिल बेच कर एक दुकानदार 14% लाभ प्राप्त करता है। तो यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 14% प्रॉफिट बेच रहा है, मतलब 114% में बेच रहा होगा, जिसका फ्रैक्शन, जिसका वैल्यू कितना है, तो 2850 रुपए है। ठीक है, हमको क्या करना है, 108 का वैल्यू निकालना है। मतलब कि अब ये जो 14% जो प्रॉफिट था वो घटकर 8% हो गया, मतलब हम 108% में बेच रहे होंगे। तो ये इसका वैल्यू अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं, हम बार बार 1% का वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो ये 114 इधर आ जाएगा और ये 108 यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इसको हम कट करते हैं। ठीक है, तो कट करेंगे कितना, 19 छक 114 और 19 से कट करते हैं, 19 से 19, यहाँ बचा कितना 9, 19 बचे 95, फिर 6 से कट करते हैं तो 25 छक 150। तो यहां पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, 25 8 200 और 25 के 25 और 2 27, मतलब 2700 क्या होगा हमारा, मतलब ये 108% का वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब हम 2700 में बेचेंगे तो हमको क्या होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। और पहले कितना हो रहा था, 14% का प्रॉफिट। कितना में, जब 28 से 50 बेच रहे थे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, और when a van is sold for 15,000 rupees, there is a profit of 35%. For how much should that van be sold so that there is a loss of 10%? जब एक गाड़ी को 15,000 रुपए में बेचा जाता है तो 35% का लाभ होता है। उस गाड़ी को कितना में बेचा जाए कि 10% का क्या हो, हानि हो। देखिए 100 में क्या होगा सीपी, तो 135% में हम बेच रहे होंगे। 35% अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब हम 135% में बेच रहे होंगे। और 135% का फ्रैक्शन मतलब वैल्यू कितना है, कितना बेच रहे हैं, तो 15,000 में। रुपया में क्या है 15,000 और परसेंटेज में कितना बेच रहे होंगे, तो 135%। हमको क्या करना है, 10% लॉस लेना है। तो 100% क्या होता है मेरा सीपी, लॉस लेना है 10%। अगर 90% बेचेंगे तो हमको क्या फाइंड करना है, 90% का वैल्यू फाइंड करना है। तो 15,000 बटा में 135 इधर आ जाएगा और ये 90 ऊपर में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 15 9 135। ठीक है, और यहाँ पे कट करते हैं 15 से 1000। ठीक है, और ये 9 से इधर कट कर देते हैं 10। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 90% का वैल्यू क्या आएगा, 10,000 रुपए। मतलब कि अगर हम 10,000 रुपए में बेचेंगे तो क्या होगा, 10% का लॉस होगा। और जब 15,000 में बेच रहे थे तो 35% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। और आज काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है, कम से कम हमने 22 क्वेश्चन लगभग 22 क्वेश्चन हुआ है। 22 में से 2 क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, तो मतलब देखा जाए तो हम 20 क्वेश्चन ही नया क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और जितना भी मैंने ये क्वेश्चन करा थोड़ा सा स्पीड में करवा दिया। तो इसको आप अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। और इतना बेसिक से कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं जाएगा, सारा बुक से मैच करेगा, सारा प्रीवियस ईयर कवर करेगा। ठीक है, इसको अगर एक बार कर लेंगे तो आपको अदर कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा और डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं, सेट मार सकते हैं। ठीक है, और सेट लगाना ही बेहतर है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी कंसेप्ट पर एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है यही कंसेप्ट से। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।